गए, चलते गए तो लालू बढ़ई क्या कर रहे घर पर, एक तिखटी का सामान बना रहे। उन्होंने कहा अरे देखो ये तो क्या कर रहे हैं, ये तो क्या करने लगे हैं। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा चुप रहो, हम जो कर रहे थे। देख कर उन्होंने कहा इस सामान को रखो, इस सब को रखो और कफन का सामान लगा के इसको भी रखो। और दूसरे दिन उनके लड़के की बारात जाने वाली थी। उन्होंने कहा कि महाराज जी आपके लड़के की बारात जाने वाली है। बारात में गए धूमधाम से, उधर से जब लौट के आए उसके बाद उनका जब लड़का खत्म हो गया तो लालू बढ़ई ने कहा देखो इस आदमी को पूरा पता था कि हमारा लड़का खत्म होगा, लेकिन इसने इसको रोका क्यों नहीं। उन्होंने कहा तुम चुप रहो। उन्होंने कहा कि महाराज आपने क्यों नहीं रोका। उन्होंने कहा हमने इसलिए नहीं रोका क्योंकि मालिक की मौज में रहना चाहिए। चलो तुमको ये पता था कि मालिक की मौज में रहना चाहिए तो उनको क्यों बर्बाद कर दिया। उनके उसकी भी यही इच्छा थी कि हम परमात्मा भजन करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर भी दया होने वाली है, मौज होने वाली है। उन्होंने कहा कि ये जो पीपल का पेड़ देख रहे हैं इस पर तुमको भी फांसी लगेगी कल। तो जब ऐसा कहा तो उन प्रेमियों ने उठाया अपना झोला और भागने लगे। एक साइड से भाग के गए। जब भागते 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 जब थोड़ा उनको आराम करने का समय आया और एक पेड़ के नीचे आराम किए और फिर भागे तो लौट करके उल्टा उसी पेड़ के नीचे आ गए। रात में जब उसी पेड़ के नीचे सो गए, सुबह हुआ तो राज्य में एक चोरी हो गई और चोरों ने आके वहीं बंटवारा किया था। तो उसमें एक हार था, उसका बंटवारा नहीं हो रहा था। तो उसने क्या, उन चोरों ने उस हार को लेकर के उनके गले में डाल दिया और चले गए। अब उस राज्य के सैनिकों ने देखा कि यही चोर है, उनको बहुत मारा। उन्होंने कहा राजा की चोरी की, अब इनको फांसी लगेगी। अब फांसी के लिए उनको जब बुलाया गया, राजा ने भी कहा कि चलो फांसी लगाओ। फांसी से समय पहले एक आदेश होता है कि आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या उड़ना है, क्या करना है। तो जब उनको बुलाया तो उन्होंने कहा मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे यहाँ पर एक लालू बढ़ई रहते हैं, केवल उनसे मिलना है। जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा अच्छा हमने कहा था कि आप पे भी मौज होने वाली है। उन्होंने कहा मौज होने वाली है, बताओ कैसे प्राण बचे। उन्होंने कहा गुरु महाराज की याद कर। तब तक कुछ सैनिक आए, उन्होंने कहा कि महाराज ये जो है चोर नहीं है, चोर तो और है, चोर तो और है, इन्होंने तो इसके गले में डाल के चले गए। तो उन्होंने कहा, राजा ने उसको छोड़ दिया। तो लालू बढ़ई से कहा कि बताओ ये मौज तो समझ में, दया तो समझ में आ गई, लेकिन मौज क्या होती है, मौज दया सब समझ में। उन्होंने कहा ये तो दया तो वही बताएंगे। तो गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि देखो एक बार तुम राजा थे तो तुमने प्रजा का इतना बड़ा विध्वंस किया कि आपने बहुत प्रजा को मारा। उसका जवाब देने के लिए आपका 50 जन्म में इस कर्म को अदा नहीं कर सकते। वो एक थोड़े से समय में इस कर्मों को अदा कर दिया आपने। तो महात्मा किसके कर्मों को कैसे काटते हैं, कैसे निकालते हैं, ये सब महात्माओं के ऊपर बात होती है कि हम कैसे कैसे महात्माओं के ऊपर जो तन मन धन अर्पण कर देता है वो भवसागर को पार जाते हैं, हमेशा पार जाते हैं। बहुत से प्रेमियों ने अपने गुरु के लिए सबको नुछावर कर दिया, उन्होंने भवसागर को पार गए। और बहुत से प्रेमी तो केवल गाना ही गाते रहे कि हमने, जैसे कथा होती है तो कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और जब कोई विपत्ति आती है तो कहते हैं कि हम अब गुरु दरबार में नहीं जाएंगे, वहाँ गोली चल जाएगी, वहाँ झगड़ा हो जाएगा, वहाँ मारे जाएंगे। बताओ ऐसी ऐसी, जब गुरु दरबार में लोग, प्रेमी लोग सब जाते हैं, आते हैं। और केवल कोई मैजब से बन के दुखी मत होना, क्योंकि बहुत से प्रेमी मैजब से बन के दुखी होते हैं, कोई धर्म से बन के दुखी होते हैं। अरे जो प्रेमी शब्द से बना है, परमात्मा की आवाज से, देववाणी आकाशवाणी ब्रह्मवाणी, वो कभी संसार में बिखरा नहीं और ना ही वो बिखर सकता है।
तो आप लोग सब गुरु के शब्द से बने। गुरु महाराज जी ने कहा था कि भजन ध्यान सुमिरन करो। भजन ध्यान सुमिरन के द्वारा तुमको जब असली शब्द मिल जाए तो उसको पकड़ लो, फिर उसको छोड़ मत, कम हो जा उसे पकड़े रहो। तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अब तो ऐसा समय आ रहा है और ज्यादा समय बिखरता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो समय भयावह आता जा रहा है। इससे बचने के लिए हम और आप देखते हैं कि हमको कैसे संसार से निकलना है, इस संसार में कैसे सुख शांति आएगी। तो सुख शांति के लिए अपने घर में सब लोग ज्यादा नहीं तो कुछ ऐसी अगरबत्ती जलाना बुरा नहीं होती। उससे क्या होता है कि जो दूषित वायरस होते हैं, दूषित विषाणु होते हैं, उससे क्या होता है, उससे सुगंधी से नष्ट होते हैं। धूप बत्ती जलाना, बहुत से लोग धूप बत्ती नहीं जलाते, तो धूप बत्ती जलाना भी बुरा नहीं है। उससे के धुएं से कुछ वायरस समाप्त हो जाते हैं, कुछ कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। ऐसे वायरस से कुछ बीमारियां बहुत सी समाप्त होती हैं। तो आप धूप बत्ती भी जला सकते हो, अगरबत्ती भी जला सकते हो, और अपने घर में ये गोस्वामी महाराज जी का पौधा होता है, उसको लगा लो, उसके 2-3 पत्ते डाल करके और जरूर चबाओ, क्योंकि आज से कुछ बीमारियां बढ़ेंगी और ऐसी बीमारियां जिसका लाइलाज है। ये तो अंधातुकी में कोई इंजेक्शन काम कर जाता है, कोई ठीक हो जाता है, कोई नहीं होता है। वैसे कोई इनका कोई ऑटोमेटिक कोई फिजिकली कोई इतना बड़ा इलाज नहीं है कि इसको एकदम से रोका जा सकता है, ऐसा इलाज नहीं है। इसलिए बचाव ही इलाज है, बचाव ज्यादा करो। और कुछ जगहों पर जाओ, कुछ वायरसों के बचाव के लिए मास्क पहनना, ये सब भी जरूरी है सब लोगों के लिए, क्योंकि ये बीमारियां तमाम तरह की आएंगी। और कुछ खाने पीने के बर्तन है, उनको भी ढक के रखना है, क्योंकि बीमारियां बहुत। और जो मांस मदरा और जितनी भी ये खराब चीज है ना, इन्हीं से वायरस फैल रहा है। आप ये मत समझना कि इनसे ये कोई इलाज है। बहुत से प्रेमी क्या कह देते हैं, बहुत से लोग कहते हैं देश में कि अरे दारू से कोरोना चला जाएगा। दारू से चला जाता कोरोना तो गुजरात में दारू पीने वाले इतने एक रात में इतने नहीं खत्म हुए, उस समय इतने खत्म हुए थे दारू की वजह से। कोई इलाज नहीं है, ये तो स्वार्थी तत्वों ने बना लिया है। अपने अपने जो जिस मैजम में होता है उस मैजम को बढ़ाने की हर कोई कोशिश करता है, घटने की कोशिश नहीं करता है। कोई निशाचर भी होते हैं तो वो भी चाहते हैं कि हमारा मैजम कम न रह जाए, बढ़ जाए। कोई भी अपने मैजम को हर कोई बढ़ाता है, तो उनका दोष नहीं है।